नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी भारत और मैं हूं आपके साथ रमेश मेघवाल। विधानसभा चुनाव राजस्थान की अगर बात करें तो इस समय कांग्रेस, भाजपा, माकपा, आरएलपी व तमाम दल लगातार सक्रिय है। और वहीं गंगानगर विधानसभा चुनाव की अगर बात करें तो इन दोनों चुनावी सरगर्मियां और अधिक तेजी की ओर बढ़ रही है, क्योंकि बड़ा ही हॉट सीट का ये चुनाव माना जा रहा है। सबसे यहाँ पर निर्दलीय के रूप में करुणा अशोक चांडक ने दावेदारी जताई है। चुनावों का एक अलग ही मोड़ हो चुका है। गंगानगर विधानसभा क्षेत्र में एक ऐसा चेहरा जो राजनीतिक गलियारों में विषाद पलटने का मादा रखता है और विधानसभा चुनाव में एक निर्णायक भूमिका भी रखता है। शिवदयाल गुप्ता होलसेल भंडार के चेयरमैन भी रहे और इस क्षेत्र के अंदर कांग्रेस पार्टी के एक महत्वपूर्ण पदों पर रहकर कार्यकर्ता के रूप में अपनी भूमिका निभाई है। आज हमारे साथ शिवदयाल जी गुप्ता है। इनसे जानना चाहेंगे कि आखिर सिंबल छोड़ क्यों निर्दलीय के साथ लगे, क्या। तो गुप्ता जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका। धन्यवाद मेघवाल जी। गुप्ता जी, सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहूँगा कि गंगानगर विधानसभा चुनाव की अगर बात करें तो किस प्रकार का अभी चुनाव है, क्या कुछ फीडबैक लिया जा रहा है, क्या कुछ समीकरण बन रहे हैं। गंगानगर विधानसभा क्षेत्र में आज हमारी पूरी टीम जो है करुणा अशोक चांडक के साथ है। उसका जो सबसे बड़ा कारण है, जो 18 में चुनाव हुआ उसमें कांग्रेस की टिकट से अशोक चांडक चुनाव लड़े। क्योंकि मैं उस समय ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष था, उस नाते हमने अपना पूरा जोर लगाया, अपनी टीम को साथ लगाया। क्योंकि गंगानगर के अंदर 25 वार्ड जो जवाहर नगर के हैं और 21 पंचायतों का मैं अध्यक्ष होने के नाते हमारी टीम ने पूरा काम किया, लेकिन फिर भी कांग्रेस हार गई और 8-9 हज़ार वोटों से निर्दलीय के रूप में राजकुमार गौड़ साहब चुनाव जीत गए और उसके बाद अशोक चांडक चुनाव हार गए। किंतु आज 5 साल के बाद फिर जो अशोक चांडक जी है गांवों में रहे, चुनाव हारने के बाद जन जन तक अपनी एक समाज सेवा के रूप में जन जन गरीबों की मदद करी, एरिया के अंदर आम लोगों से मिलते रहे और जैसा भी उनसे बन पाया एक समाज सेवा के रूप में उन्होंने विधानसभा क्षेत्र में काम किया। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया और उनका टिकट काट कर एक ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया जो मेरे साथ में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष था, जो भारतीय जनता पार्टी छोड़कर पिछले 2018 में ही कांग्रेस में शामिल हुआ था। और उसके बाद जो मैं समझता हूँ कि जो हम लोग, मैं 1981 से एनएसयू का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट 7 साल रहा, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष 15 साल रहा, जिला कांग्रेस कमेटी का महामंत्री रहा, राजस्थान प्रदेश एनएसयू का महामंत्री रहा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि 40-45 सालों की राजनीति में जो हम लोग कांग्रेस के साथ पूरा कंधे से कंधा मिलाकर कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे थे, उनको दरकिनार करते हुए आज उस व्यक्ति को टिकट दे दिया। टिकट ही नहीं दे दिया, उसको सबसे पहले प्रदेश कांग्रेस कमेटी का सदस्य बनाया, उसके बाद कांग्रेस पार्टी का जिलाध्यक्ष बनाया और उसके बाद आज उसको विधानसभा क्षेत्र का कांग्रेस पार्टी का टिकट दे दिया। तो इस बात से हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता जो मेरे साथ लगे हुए थे या कांग्रेस पार्टी की सेवा कर रहे थे, वो सब के सब अचंभित हुए। और हम सब लोगों ने, मेरे साथ में कम से कम 500 ऐसे पदाधिकारी और कार्यकर्ता जो कि इस बात से खफा होकर कि टिकट तो अशोक चांडक को या उनकी धर्मपत्नी करुणा अशोक चांडक को मिलनी चाहिए थी, लेकिन ये टिकट का जो वितरण हुआ है वो गलत हुआ है। मैं मेरी पूरी टीम के साथ हमने इसलिए करुणा अशोक चांडक का समर्थन किया है और गांव-गांव ढाणी-ढाणी जाकर मैं एक बात कह रहा हूं कि आज जो विचारधारा की बात करते हैं कांग्रेस वाले और भारतीय जनता पार्टी के लोग, जो विचारधारा की बात कर रहे हैं वो एकदम झूठे हैं। क्योंकि आज जो कांग्रेस का एमएलए है वो भारतीय जनता पार्टी से टिकट ले रहा है और जो भारतीय जनता पार्टी का एमएलए है वो कांग्रेस की टिकट, कांग्रेस के हमारे शीर्ष जो नेता हैं उसको टिकट दे रहे हैं। ये बिल्कुल सरासर गलत हम इसको मानते हैं। क्योंकि जो कार्यकर्ता फील्ड में काम कर रहा है उसको दरकिनार करते हुए
ये दोनों पार्टियां एक दूसरे को जो टिकट का वितरण कर रही हैं, ये बहुत गलत हम मानते हैं। इसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के जो लोग बेसिकली भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, उनको दरकिनार करते हुए आज उन्होंने ऐसे एक व्यक्ति को टिकट दी है जो 2018 में कांग्रेस की टिकट मांग रहा था और 2023 में उसको भारतीय जनता पार्टी की टिकट दी है। दोनों ही पार्टियां जो मैं समझता हूं कार्यकर्ताओं के लिए, कार्यकर्ताओं का इन लोगों ने मान सम्मान नहीं किया है। इसलिए हमारे कांग्रेस के जितने भी कार्यकर्ता हमारे साथी हैं, हम जो अशोक चांडक के साथ और जो हमारी कैंडिडेट है निर्दलीय करना अशोक चांडक के साथ लगे हुए हैं और उनकी मदद कर रहे हैं। और मैं समझता हूं कि जब कांग्रेस के कार्यकर्ता पीड़ित होकर, एक प्रकार से शीर्ष नेतृत्व से पीड़ित होकर कांग्रेस के, क्योंकि अशोक जी चांडक जो है वो भी कांग्रेस के नाम से पहले तो हमें इस बात का निर्दलीय जो हमारा एमएलए बना, पहले तो हम लोगों ने अशोक चांडक का कांग्रेस पार्टी में जिस तरीके से वो कैंडिडेट है, जहाँ तक मैं समझता हूँ भी हमने देखा है पहले भी, जो कांग्रेस का कैंडिडेट होता है और जिनकी सरकार होती है वो लोग उसको ही एमएलए मानते हैं। लेकिन अशोक चांडक को ये नहीं माना गया और उनकी टिकट भी काट दी। तो इस बात का हमारे कार्यकर्ताओं में रोष है। इसलिए हमने सब ने मिलकर एक ही सोचा और सब लगभग जो 90% जो विधानसभा के अंदर जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो अशोक चांडक के साथ उनके समर्थन में लगे हुए हैं। सिद्धार्थ गुप्ता जी, बिल्कुल जिस प्रकार से पार्टी ने अशोक चांडक को दरकिनार किया है, टिकट नहीं दी, आपकी भावनाओं को जो दरकिनार किया है, लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि दोनों राष्ट्रीय पार्टियों के साथ आपका मुकाबला है, एक बड़ी चुनौती है और उस चुनौतियों में आपकी भूमिका लगातार हम देख रहे हैं बड़ी सक्रिय नजर आ रही है। यूँ मानो आपकी कैंडिडेट भले ही करुणा अशोक चांडक है, लेकिन उसमें मेरे ख्याल से साख जो है वो शिवदयाल गुप्ता की दाव पर लगी है। मैंने पहले भी आपसे निवेदन किया है कि लगभग 500 पदाधिकारी, 500 कार्यकर्ता कांग्रेस को छोड़कर हम करुणा अशोक चांडक के साथ लगे हैं। उसका सबसे बड़ा जो कारण रहा है, क्योंकि इन लोगों ने जो पूरे 5 साल के अंदर एक समाज सेवा की है पूरे क्षेत्र के अंदर, चाहे वो करोड़ों रुपया, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि आज जो विधायक होता है वो तो विधायक कोटे से पैसा लगाता है, विधायक कोटे से विकास करवाता है, लेकिन अशोक चांडक ने अपनी जेब से, पैसा तो लोगों के पास और भी बहुत होता है, लेकिन इन्होंने अपनी जेब से लगभग 5 सालों के अंदर 20 करोड़ रुपया गंगानगर विधानसभा क्षेत्र में लगाया है और समाज सेवा की है। जैसा कि धारणा रहती है कि जो भी हमारे लीडर होते हैं वो कहीं ना कहीं पद पर आकर उसका पद का दुरुपयोग करते हैं, लेकिन हम से ये समझते हैं कि अशोक चांडक जिसने पहले से 20 करोड़ रुपया लगाया है, आज करुणा चांडक अगर एमएलए बनती है तो हमारे विधानसभा क्षेत्र का विकास होगा और ये अपने विधायक कोटे के साथ साथ ये व्यक्तिगत रूप से भी लोगों का भला करेंगे, गरीब जनता के काम आएंगे। विधानसभा क्षेत्र में जितने भी हमारे साथी हैं, पहले भी इन्होंने हमेशा समाज सेवा की है और आगे भी हम समझते हैं कि ये समाज सेवा करेंगे, इसलिए हमारी जो टीम है इनके साथ जुड़ी है। सिद्धार्थ गुप्ता जी, एक बड़ा चेहरा जो आपके रूप में इस समय लगातार डोर टू डोर जनता के बीच में है, कहीं ना कहीं इस इलाके की जनता भी आपके रूप में एक भरोसा जता रही है भी यहाँ से जो है वो निर्दलीय प्रत्याशी को जिताएं। लेकिन कल को मान लो आपका जो प्रत्याशी है करुणा चांडक यहाँ से विजेता घोषित होते हैं, तो क्या वापस से कांग्रेस पार्टी में जाओगे या फिर कुछ अलग, जिस प्रकार से पार्टियों ने आपके साथ किया है उस प्रकार का आपका जो डिसीजन रहेगा? ऐसा है भी निर्दलीय जो विधायक बनेगा, जैसे पहले भी हमारे निर्दलीय विधायक बने राजकुमार गौड़ साहब, और उन्होंने कांग्रेस को समर्थन दिया और कांग्रेस को समर्थन देने के बाद कांग्रेस की सरकार आई। अब हमें ना तो कांग्रेस से कोई लेना देना है, ना हमने भारतीय जनता पार्टी से तो हमारा कोई लेना देना पहला भी नहीं है। हम तो बात कर रहे हैं विकास की। विकास अगर किसी की भी सरकार बने, चाहे कांग्रेस की भी सरकार बने, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, अब तो हमारा वो कांग्रेस से मोह भंग हो चुका है। अब हम तो केवल एक ही बात कहना चाहते हैं, शहर का विकास हो, गंगानगर विधानसभा क्षेत्र का विकास हो। लेकिन इस बार मेरे को एक बात और लग रही है, जिस तरीके से कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने ये टिकटों का वितरण किया है, और मेरे कई लोगों से संबंध भी हैं पूरे राजस्थान के अंदर,
तो जो, क्योंकि होलसेल भंडारों के पूरे राजस्थान के अंदर जितने भी अध्यक्ष हैं वो मेरे से सारे परिचित हैं। और एक हमारे होलसेल भंडार के भीलवाड़ा में ओम जी को टिकट भी मिला है। कई भंडार के अध्यक्ष हमारे टिकट मांग रहे थे लेकिन उनको टिकट नहीं मिला। लेकिन जो मेरा समझना है, इस बार ये भी कोई हो सकता है। मैं नहीं समझता कि निर्दलियों की सरकार बने और दूसरी पार्टियों को निर्दलियों की मदद करनी पड़े और इस तरीके से होगा तो एक ये अचंभा होगा पूरे राजस्थान के अंदर। क्योंकि ये मैं समझ रहा हूँ कि निर्दलीय इस समय 60 से 70 लोग जो हैं, जिस तरीके से टिकट का वितरण हुआ है, 60 से 70 लोग निर्दलीय जीतकर विधायक मेरे ख्याल से बनेंगे और निर्दलियों की सरकार भी बन सकती है। शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखा एक बड़ा पहलू सामने आया है कि बन सकती है सरकार निर्दलियों की, क्योंकि जिस प्रकार से पार्टी ने टिकट वितरण किया है उस प्रकार के जो इस समय धरातल पर जो आसार नजर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं इस बार दोनों पार्टियों को ऐसा ना हो कि निर्दलियों को सहारा लेना पड़े। लेकिन ये तो आने वाले समय में पता चलेगा, क्योंकि आज हमारे साथ होलसेल भंडार के चेयरमैन व पूर्व ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष शिवदयाल जी गुप्ता मौजूद रहे। आज इन्होंने गंगानगर विधानसभा क्षेत्र के करुणा अशोक चांडक टिकट नहीं दिया है, सिंबल नहीं दिया है और निर्दलीय चुनाव मैदान में आए, तो उनके लिए इन्होंने पार्टी तक ठुकरा दी और जनता की आवाज़ को चुनने के लिए अब ये चुनाव मैदान में कूद पड़े हैं। शिवदयाल गुप्ता गंगानगर जिले का एक ऐसा चेहरा है, गंगानगर की राजनीति में परिवर्तन लाने का भी मादा रखता है और आम जन में एक वोटों की बड़ी बढ़त को लाकर प्रत्याशी को जिताने की भी ताकत रखता है। तो आने वाले चुनाव में पता चलेगा किस प्रकार के समीकरण रहेंगे, तमाम चीज़ें आपके साथ रहेगी। मेरे सहयोगी साथी मदन के साथ रमेश मेघवाल, गंगानगर।